फ्रेंड्स, आज के डेट में, आज के तारीख में और एक प्रॉब्लम होता है। जो बेबी अगर जन्म ले लेता है, एक्सपर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं आ रहा है बेबी का, एक मेजर पॉइंट होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस किस कारण के वजह से बच्चा से ही ग्रोथ में नहीं आते हैं, या उसका ग्रोइंग स्टेज में ही ग्रो नहीं हो पाता है, छोटा हो जाता है या छोटा साइज हो जाता है, फेदर नहीं आने लगता है। तो ये कौन कौन सा कारण के लिए लगता है, देखिए मैं कुछ क्लिप मेरे साथ साथ दिखा रही हूँ। ये जैसे देखिए रोज़ी ग्रुप का वार्ड है मेरे घर में। अभी मोटा मोटी लगभग मान लीजिए 30 to 35 डेज़ ऑलवेज मेरा भिपला सारी चीज़ चलता रहता है। अगर नाक का जो चोंच का जो काला वाला जो दाग है वो अगर ना रहे, तो माँ बाप के पास बैठ आप माँ बाप कौन सा है या आपका बेबी कौन सा है आप पहचान नहीं पाओगे। ग्रोथ इतना बढ़िया है, तो हमको किस पोर्शन में ख्याल रखना पड़ा वो हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ये प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे पास कॉल आ रहा है जो दादा बच्चा तो हो रहा है लेकिन ग्रोथ प्रॉपर नहीं आ रहा है। देखिए ये पहले से ही हम लोग अगर शुरू करें, देखा जाए अगर माँ बाप, मैंने बहुत बार बोला माँ बाप उसी बर्ड से ब्रीड लीजिए जो हेल्दी बर्ड है। हेल्दी मतलब ऊपर नहीं, भीतर में भी स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्ट्रॉन्ग, मतलब फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग जो माँ बाप है, या बॉन्डिंग प्यार से अगर हम लोग ब्रीड लेंगे, उसका बच्चों को जो मानुस करने का जो तरीका है, और एक नॉन बॉन्डिंग प्यार से ब्रीड लेने से उसका खाना खिलाना, उसको देखभाल करना सब कुछ अलग होता है। तो इसीलिए हम लोग आज के डेट में क्या करते हैं, हर बार में एक दूसरे के मेल फीमेल अटैच कर लिया, 2 दिन देखा एक दूसरे को खिला रहे हैं, पास जाके बैठ रहा है, ये सारे चीज़ जो सिम्टम, लेकिन यहाँ पे हम लोग धोखा खा जाते हैं। एक बॉन्डिंग प्यार ना जैसे केयर करके, क्योंकि मेरे पास जो कोई भी मैंने लाभबार्ड्स हो कुछ भी हो, हमेशा मैं बॉन्डिंग में फोकस किया। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, फ़ोन आ जाएगा। हाँ, बॉन्डिंग में फोकस किया, क्योंकि बॉन्डिंग ऐसे मतलब प्यार में होता है जो मेंटली फिजिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होता है, और वो हेल्दी होता है, तभी जाके एक बच्चा को पैदा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें फोकस करो, जो जिस बर्ड से आप ब्रीड ले रहे हो खुद ही हेल्दी है या खुद अनहेल्दी है। अगर अनहेल्दी मतलब बच्चों से पेयर से आपका अनहेल्दी बेबी का ही जन्म होगा, दुबला पतला होगा, प्रॉपर वेट नहीं आएगा, ग्रोथ तो छोड़िए, मतलब उसको जिस उम्र से जितना ग्रोथ होना चाहिए, आप देखोगे आप खुद ही पहचान जाओगे जो ये ग्रोथ प्रॉपर नहीं आ रहा है। एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है ग्रोइंग स्टेज पे, ये भी बात मैंने बहुत बार बोला, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की ज़रूरत है। फैट वो फैट नहीं जो हम लोग जिसको फैट समझते हैं। देखिए शरीर में एक फ़ैट की सख्त ज़रूरत है। मेरे शरीर में मैं बहुत ही दुबला पतला हूँ, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में फ़ैट है, नहीं तो शरीर चल नहीं सकता है, हम वर्किंग कंडीशन में नहीं रख सकता हूँ खुद को। तो इसीलिए प्रॉपर खाना जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक बच्चा मान लीजिए एक पेयर है और उसका 4 बच्चा है, तो इसको आपको कितना क्वांटिटी ऑफ खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा, हम लोग इसको अंदाज़ा से करते हैं। काम चल जा रहा है, किसी का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन इसका भी एक क्वांटिटी होता है, जो इस क्वांटिटी जो हर बच्चा को खिलाया जाए या हर बच्चा फीड लिया जाए, तो हर दिन उसका ग्रोथ निश्चित है। तो इस सारे चीज़ में भी आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। जो आप जो खाना प्रोवाइड कर रहे हो बच्चा होने के टाइम पे, या बच्चा जब हैचिंग हो रहा है उसी टाइम पे आपको प्रॉपर खाना की सख्त ज़रूरत है, क्वांटिटी, और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बाकी जो मिनरल्स, विटामिन्स उसके साथ होना चाहिए। मेन फोकस आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो न्यूट्रिशन होता है ना, तीनों न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए और बॉडी को प्रॉपर रखने के लिए, यहाँ तक कि मतलब इम्यून सिस्टम को भी ग्रोथ के लिए, ये सारे चीज़ बहुत ही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए इस खाना को सही प्रोवाइड कीजिए। जैसे मैंने बोला पहले कुछ एपिसोड में, वीडियो में, जो एक फूड इस टाइम पे बहुत बढ़िया एक डाइट होता है जो आपको ज़रूर देना चाहिए। अभी तो विंटर जा रहा है, वो बात अलग है, जिस बर्ड्स का लगातार डायरिया लगा रहता है, आप एक फूड देने से प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर भी आपको कोशिश करना पड़ेगा। मैंने ये भी बात बोला, अभी नहीं, मोटा मोटी हो गया 4-5 महीना, जो अगर आप बर्ड को ब्रीड करवा रहे हो तो उस ब्रीडिंग से
देखोगे जो बात ब्रीड पे आ रहा है उसका पेट में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। बच्चा तो आ जाएगा लेकिन आप क्लियर काम नहीं कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ में आपको फोकस करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, बच्चा जैसे मैंने बोला पहले ही शुरुआत में, जो बॉन्डिंग पेयर क्या कहते हैं, जब वो छोटा एकदम मान लीजिए उसका स्किन नहीं, पिन फेदर भी नहीं आते हैं, या देखोगे बड़ा होने के बाद भी अपने फेदर की का जो गर्मी है, गर्माहट है, उसको वो प्रोवाइड करते अपने बच्चा को। लेकिन नॉन बॉन्डिंग पेयर में क्या देखते हैं, माँ खिला तो रहे हैं, बाहर आके बैठे हुए हैं। तो प्रॉपर खाना अगर सही खिला भी रहे हैं, अगर सही से उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा बच्चा को, अब माँ बाप का जो गर्माहट होता है, आपका ग्रोथ प्रॉपर नहीं आएगा। बच्चा छोटा हो जाएगा, छोटा ही रह जाएगा, फेदर नहीं आएगा। मतलब अगर कुछ भी यही सारे कंडीशन में मान लीजिएगा वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो भी रहा है, लेकिन उड़ने में भी प्रॉब्लम होता है। कभी कभी देखोगे वो बच्चा नेस्ट आउट हो रहा है, होने के बाद उड़ नहीं पा रहे, ये लैक ऑफ हो सकता है नहीं, सॉरी, लैक ऑफ आपका न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि बॉडी को पूरी रन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, उसको प्रॉपर नहीं मिला अपने माँ बाप से, या हम लोग प्रोवाइड सही से नहीं किया। तो ये सारे पॉइंट में भी ज़्यादा फोकस करो। फोर्थ पॉइंट, जब से बड़ा पॉइंट है, ये सारे हर पॉइंट को जो हम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं वीडियो में, पूरी मैं कंट्रोल करता हूँ, मेंटेन करता हूँ। माँ बाप के साथ बच्चा का सही रेस्ट मांगता है, मतलब देना चाहिए। अब मान लीजिए आप अपनी इच्छा से अपनी बेबी का सेटअप बंद कर रहे हो, ओपन कर, ऐसे नहीं। एक 10 to 12 आवर्स का रेस्ट होना चाहिए। उसमें भी इम्यून सिस्टम बढ़ता है, ग्रोथ भी होता है, और खाना डाइजेस्ट में बहुत मदद करते हैं, और डिप्रेशन ये सारी चीज़ नहीं रहता है। इसीलिए मैंने बहुत बार, देखिए सेटअप आपका है, आप क्या करोगे नहीं करोगे ये आप लोगों के ऊपर है। ये कहाँ पे ये नहीं, मतलब लिखा हुआ नहीं है। जो मान लीजिए मैं जिस रूटीन से मेरे ज़िंदगी को चला रही हूँ, वो रूटीन को हम बदल नहीं सकते हैं। हम जब भी चाहे उस रूटीन को बदल सकते हैं। हो सकता है 2-3 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन बदलना तय है। ज़िंदगी का एक मतलब कारण ही है बदलना। तो आपको लगता है जो आप जो कर रहे हो वो सही है, तो ठीक है, उसी के हिसाब से आगे बढ़ो। अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे, वही बात आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो अननेसेसरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको जो नेचुरल चीज़ चाहिए उसको आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, अपने हिसाब से सेटअप को चला रहे हो। देखिए, बर्ड्स को सही जानने के लिए ना कभी कभी बर्ड्स बनना पड़ता है, फिजिकली नहीं, मेंटली। जब आप बर्ड साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी करते हो, तो एक बर्ड्स के मन में क्या चल रहा होता है, उसको जानने के लिए आपको खुद को बर्ड्स का मेंटलिटी बनना पड़ेगा। मैंने अक्सर ऐसे ही करता हूँ, और भगवान की कृपा से उन लोगों का मन में क्या चल रहा है पहचान पाता हूँ। झूठ नहीं बोल रही हूँ, मानो या ना मानो, ये मेरा खुद का एक फीलिंग्स है। मैं पहचान सकता हूँ क्या उसका रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, क्या बोलना चाहते हैं। उसका जो ये भाषा, ये जो लाभ में एक्सपर्ट नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं, तभी कर पाते हैं। जो हवाई के बात नहीं है ये। वो जो लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज बात। तो अब देखिए, एक पंछी का मान लीजिए लव बर्ड जैसे कॉलिंग करते हैं या बातचीत करते हैं, मान लीजिए अब 6 महीने 1 साल बाद भी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़े बहुत आ जाता है। बहुत सारे ऐसे इंसान मैंने देखा सिनेमा में, या ऐसे नेचुरल भी देखा, जो बर्ड्स के साउंड में बात करती है। ज़्यादातर देखिएगा आदिवासी लोग ऐसे बहुत कुछ जानते हैं जो उसको हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं, उसको बॉडी लैंग्वेज को अगर सही से फॉलो करोगे, तभी बोला बर्ड्स को सिर्फ पालना नहीं है, उसको महसूस करने के लिए आपको कभी कभी बर्ड्स बनना पड़ेगा। और ये कभी आपको गूगल में नहीं मिलेगा कैसे बर्ड्स बनोगे, ये आपका खुद का फीलिंग्स होता है। ठीक है, ये फीलिंग्स को सही करने के लिए बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, एक दिन में नहीं होता है। जो आपका मान लीजिए कनूर है, कॉकाटेल है, लव बर्ड्स है, फिंच है, जाबा है, वो जैसे मतलब आपके पास जो कोई भी बर्ड्स है, उसका फीलिंग समझने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, क्या बहुत सारे चीज़ें होता है ना। जैसे हम लोगों को भी होता है, मतलब सारा दिन में ये चाहिए, वो चाहिए, इसको ये देना है, उससे ये लेना है। उन लोगों की ज़िंदगी में भी ये सारे चीज़ चलते रहते हैं। सो अगर आपका मेंटल कंडीशन अगर उसी हिसाब से ना सोचो, तब सही से उसको केयर नहीं कर पाओगे। तभी जाके रिक्वायरमेंट पता लगता है, जो ये इसको ये देना चाहिए, इसका ये कमी हो सकता है। तो ये
एक स्टडी के मैटर है। आप लोग जितना सही मन से स्टडी करोगे तभी जान पाओगे। तो ये सारे पॉइंट में ज़्यादा फोकस करो। उसके साथ अगर आप सप्लीमेंट यूज़ भी कर रहे हो, जैसे मैंने बोला डे 1 से आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बोनिसोन आपको यूज़ करना है एक साथ दोनों को। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया। उसके साथ बच्चा का जब टाइमिंग आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ मल्टीविटामिन तभी कर सकते हो जब मान लीजिए आप खाने में आपका फोकस नहीं है या खाना सही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तब आपको सप्लीमेंट का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। लेकिन रेपुटेड सप्लीमेंट जो ब्रांडेड है उसको सहारा लीजिए। मार्केट में घूमता हुआ हर चीज़ का सहारा मत ले लीजिए, उसमें प्रॉब्लम आपका ही होगा। क्योंकि हर किसी का मतलब प्रोडक्ट अच्छा, वो कभी नहीं बोलेगा मेरा प्रोडक्ट बुरा है, मैं भी नहीं बोलूँगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल वे होना चाहिए जो लोग यूज़ करते। मान लीजिए मैं क्या बोलूँ, कुछ है, इस बॉटल को ही ले लीजिए, इस बॉटल को मैंने बोला बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को लगेगा प्रैक्टिकल प्रूफ कहाँ पे है। तो क्या होता है, जो अगर मान लीजिए 100 व्यक्ति इसको यूज़ किया या मिनिमम 50 व्यक्ति जो आपको जान पहचान है या जान पहचाना है, जो ये सारी चीज़ मुंह से स्प्रेड होता है, तो उसका आपको फीडबैक लेना चाहिए। नहीं तो अचानक से कोई भी मेडिसिन मत यूज़ कर दीजिए कोई भी टाइम पे, क्योंकि वो एक भी बार से वो हम लोग के ऊपर डिपेंड है। हम लोग जो कुछ भी देंगे वो पी जाएंगे या खा जाएंगे, लेकिन सही चीज़ देना मांगता है। तो इसीलिए ये सारे चीज़ में ज़्यादा फोकस कीजिए। जहाँ पे आपका क्या गलती हो रहा है, ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है, लगातार एक बार्ड से ब्रीड लेने से ग्रोथ का प्रॉब्लम आ जाता है। आपको बार्ड्स को प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा, वो दे रहे हैं, हम लोग भी ले रहे हैं। इस रूल को थोड़ा सा तोड़ दीजिए। जो जेन्युइन बंदा है ना, वो रूल ज़रूर तोड़ेंगे। देखिए मतलब हर दिन के एंड पे मैं भी एक ब्रीडर हूँ, लेकिन ऐसे ब्रीडर नहीं हूँ जो हमको इसी से पेट चलाना है। हम लोग कहीं ना कहीं, हाँ, आप पूरी डिपेंड होने के लिए भी आपको दोनों सेटअप बनाना पड़ेगा। एक से, जैसे मैंने बोला, एक सेटअप ब्रीड करेगा तो एक सेटअप रेस्ट में जाएगा, वो ब्रीड करेगा तो ये रेस्ट में। रेस्ट ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप बर्ड्स को रेस्ट नहीं दोगे, वो बात अलग है, जो मर जाएगा फिर नया बात खरीद लोगे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है एक बार से ही प्रॉपर कैसे ब्रीड लिया जाए और उसको हेल्दी कैसे रखा जाए। तो इसीलिए 2 क्लैच या 1 क्लैच लेने के बाद आपको प्रॉपर रेस्ट देने के बाद आप सिर्फ क्लैच लीजिए, ये सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर इसी से चलते ये हो रहा है, जब बच्चा का ग्रोथ नहीं आ रहा है, होकर ही मर जा रहा है, लगातार ब्रीड लेने से उसका जो मतलब शारीरिक जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाता है। और अंत में कभी कभी देखोगे जब फीमेल को नहीं देख पा रहे हो तो बॉक्स या मटकी खोल के देखा, मरे पड़े हैं। क्योंकि अंत में यही होना है, इससे अलावा और क्या होगा। जो लोग कहते हैं जो मैं तो हर दिन ब्रीड लेता हूँ, कुछ होता नहीं है। जब होगा तब कुछ आपका हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है। और देखिए, हम लोग एक बर्ड्स लवर हूँ, तो एक बर्ड्स लवर होने के नाते अंत में बर्ड ब्रीडर हूँ। जो ब्रीड हो रहा है, ले रहे हैं, ठीक है, ये हद तक ठीक है। लेकिन प्रोफेशनली एकदम खून जैसे, मच्छर जैसे खून चूस ले, ऐसे लोगों से मैं थोड़ा सा दूर मेंटेन करता हूँ, क्योंकि इतना रिक्वायरमेंट मेरा नहीं है। हो सकता है मैं, मान लीजिए अगर मैं यही मेरा प्रोफेशन होता, हालांकि मैं एक डिज़ाइनर हूँ और ये भी करता हूँ, ब्रीड भी करवाता हूँ, ब्रीड का जो एक्स्ट्रा बच्चा है हम सेल आउट भी करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है जो पूरा खून चूस के तभी जाके ये सारी चीज़ मत कीजिए, ये गलत चीज़ है। अपने मन को सोचो, अपनी ज़मीन को मतलब पूछो ये सही है या गलत है। हाँ, जिसका ज़मीन मर जाता है वो मतलब भीतर का फीलिंग्स मर जाता है, जो ये तो मशीन है, ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं, दे रहे हैं हम भी ले रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन रेस्ट प्रॉपर दीजिए। एक ले कर रहे तो फेंक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो एक दिन दे तो बच्चा नहीं आ जाएगा, फेंक दीजिए। फेंक दी के मटकी बॉक्स खोल के फ्री प्रॉपर रेस्ट दीजिए, खाना पीना दीजिए। सप्लीमेंट अगर देना चाहते हो तो होम्योपैथिक में या कुछ एलोपैथिक ज़रूर दीजिए। दिन इसको फिर एक बार रेडी कीजिए, फिर आप मटकी बॉक्स लगाइए, देखिएगा आपका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये सारे चीज़ को फॉलो कीजिए, बहुत काम आएगा। आज इतना ही, नमस्कार।